हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे से होंगे। कोरोना टाइम में सभी अपने घर के अंदर ही होंगे और यही आशा करते हैं बेटा आप सभी सही होंगे, आप सबका स्वास्थ्य सही होगा। समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों से पहले अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, शायद 1 वीक तो लगी। तो उसके अंदर जो है अपन ने डिस्कस किया था साइंस के अंदर। आपने लेसन 1 को लिया था, समझा था। लेसन 1 पार्ट 1 के बारे में आपने जानकारी ली थी। पार्ट 1 अपना पूरा हो गया था। मैं रीता शर्मा आपको विज्ञान पढ़ा रही हूँ। इसमें पार्ट 2 अब स्टार्ट करेंगे बेटा। गर्मी की छुट्टी से पहले अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे आप एक बार फिर से लास्ट वीडियो जो है या पहले की जो वीडियो है उनको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, बना लें और वही आप अपना होमवर्क के फॉर्म में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो प्लीज़ आप सेंड करें मुझे मेरे नंबर पे। आज मैं आपको पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, प्राणियों में पोषण। आप पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा, पादपों में पोषण। 7th क्लास आपकी विज्ञान की क्लास हिंदी मीडियम आज स्टार्ट हो रही है बेटा। तो सभी ध्यान से देखें। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि हर दिन आपके वीडियो में जो भी लेक्चर मैं दे रही हूँ उसे डिक्टेट कर रही हूँ बोर्ड पे, वही आपको नोट्स के अंदर प्रिपेयर करके रखना है हर दिन। वही आपका SW यानी SW आपका वही है पर डे। यानी वीडियो आप देखकर उस वीडियो के अंदर जो भी मैटर का डिस्कशन है आप हेडिंग और पॉइंट्स यहाँ से लेंगे, इसमें से आप यहाँ से उतारेंगे और उनके अंदर जो मैंने समझाया है, जो डिक्टेट किया है, वो ध्यान से सुनेंगे वीडियो को देखकर और वही आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे उसकी मदद से। वो सारे हेडिंग और पॉइंट्स सिस्टमेटिक तरीके से मैं लिख रही हूँ, उसी तरीके से आपके पॉइंट होने चाहिए। एज ए नोट वो आपका एज ए SW होगा, यानी कि आप उसे इस पूरे लेक्चर को एज ए नोट उतारेंगे नोटबुक के अंदर और जस्ट वो आपका SW है। ठीक है बेटा। और जब अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो पाठ के प्रश्न उत्तर होंगे जो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, जो आपको वो पूरा देना पड़ेगा। उसका जो भी मैं स्क्रीनशॉट लेके या जो भी आपको दूंगी मैटर, उसके आंसर्स आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने पड़ेंगे SW में। वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होंगे। ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुने, मुझे ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ। देखें एक बार, प्राणियों में पोषण। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन है यही जो लेसन का नाम है। पार्ट 1 जो आपका पार्ट 2 जो आपका है प्राणियों में पोषण। जैसे पार्ट 1 में अपन ने पढ़ चुके पादपों में पोषण, बहुत सारी चीज़ें जानी थी बेटा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि क्या क्या हमने पढ़ा था, मृत्युपरजीवी, सहजीवी, है ना, ये सारी चीज़ें आपने जानी थी कि कैसे होती है इनमें आपस में। लाइकेन के बारे में जाना था, कवक है, फंगस, सब शैवाल है, इन सब का जीवन कैसा होता है या किस तरीके से ये आपस में जुड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ अपना पोषण के कारण बंधे होते हैं, इनका संबंध होता है आपस में। मृत्युपरजीवी था, अपघटक थे, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 के अंदर अपन प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे कि प्राणी के अंदर हम भी आते हैं बेटा। प्राणी के अंदर इस जीव जंतु जगत भी आता है पूरा। जैसे पादप जगत के बारे में तो तुमने पढ़ लिया कि वो किस तरह से भोजन करते हैं। अब तुम्हें जानना है जंतु जगत, और जंतु जगत के अंदर हम भी आते हैं, जिसमें कि आपका पहला डिस्कशन पॉइंट यही है। पहला आपका देखो लेक्चर का पॉइंट यही है, प्राणियों का पोषण। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि प्राणियों का पोषण से क्या तात्पर्य है, तो बेटा फर्स्ट हेडिंग आपको ये नोट्स के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। इसके मैंने 3 इसके आपके पॉइंट डाले हैं। उन पॉइंटों को लेके इसको डेफिनेशन देना है, परिभाषा देनी। बहुत ध्यान से समझिएगा। पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करना और उनके उपयोग की विधि को सम्मिलित रूप से हम प्राणियों का पोषण कहते हैं। सुना आपने मैंने क्या बोला? प्राणियों का पोषण क्या है? इसका उत्तर है पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी प्राणी को
कितने पोषक तत्व चाहिए उनके शरीर की जो नितांत आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, फिर भोजन कैसे वो ग्रहण करें, क्या उन्हें चाहिए, फिर उसको उसके तरीके और फिर उपयोग की विधि, किस प्रकार वो अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर लें। इन सबको मिला के हम कहते हैं प्राणियों का पोषण। यानी पोषण वर्ड के अंदर आपको 3 बातें आ गई, एक तो आवश्यकता, दूसरा ग्रहण और तीसरा उपयोग। क्लियर है बेटा? इसका आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या है। सेकंड पॉइंट है बेटा पाचन। बहुत ही साधारण सा शब्द है पाचन। पाचन क्या है? पाचन से आप क्या तात्पर्य है? तो आप क्या देंगे जवाब? देखें इधर बेटा, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना, यानी कि जो भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ जटिल रूप में होते हैं उन्हें सरल रूपों में परिवर्तित करने को, टूटने को, विखंडन को या परिवर्तित होने को हम पाचन कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दें हम, जैसे सिंपल एग्जांपल जैसे क्या ले सकते हैं हम, जैसे आप रोटी खाते हो, ठीक है, रोटी खाते हैं आप, आपका रोटी एक सॉलिड मटेरियल है ना, लेकिन आपके बेटा वो रोटी कुछ देर में जूस बनके यानी रस बनके खून में मिलती है। कैसे? किस तरह से? रोटी तो एक सॉलिड थी ना, वो कैसे ठोस पदार्थ का तरल रूप में परिवर्तन कैसे हुआ? यही तो पाचन है। अंदर हमारे जो मशीन है, एक तरीके से जो ईश्वर ने इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक मशीन यानी पूरा जो तंत्र विकसित किया है अपने बॉडी के अंदर, जिसके अंदर कई तरह के अंगों की भूमिकाएं हैं, वो सारे मिलकर ही तो वो जटिल पदार्थ को सरल रूप में किए। ठीक है, तो आपका पाचन क्या होता है बेटा? तो इसकी परिभाषा यही है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना या विखंडन या परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। तो क्लियर हो गया बेटा पाचन का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया, वो आप भी अपने दिमाग के अंदर अच्छे से समझ लें। कोई भी चीज़ आप खाते हो तो वो सॉलिड होती है, लेकिन वो अंदर सॉलिड ही नहीं रहती, वो लिक्विड बन जाती है, वो हमारे ब्लड में मिलती है, रक्त में मिलती है, और रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है, जिससे कि हमारे शरीर का विकास होता है, और बाद में जो वेस्टेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बाकी जितनी मंथन होके जो वो ठोस रूप था, वो मंथन होके द्रवित रूप में आके रक्त के अंदर मिलता है, इसी को पाचन कहते हैं। देखें अब तीसरा पॉइंट, खाद्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ, यानी खाद्य पदार्थों के अंतर ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करने की विभिन्न विधि। ठीक है, ये यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, करने की, ये भी आप डाल सकते हो, करने की विभिन्न विधियाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये तीसरे पॉइंट के अंदर खाद्य पदार्थों को अंतर ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ। सबसे पहले तो बेटा आपको जानना पड़ेगा अंतर ग्रहण क्या है। तो आपके दिमाग में अंतर ग्रहण क्या आ रहा है? खाद्य पदार्थों का अंतर ग्रहण, जो भी आहार है वो जंतु को आहार या जंतु को भोजन अपने शरीर के अंदर लेना अंतर ग्रहण कहलाता है। नहीं समझे? भोजन या खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर ग्रहण कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थ या भोजन को जंतुओं के शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर ग्रहण कहते हैं। ठीक है, या लेने को ही अंतर ग्रहण कहते हैं, जिसकी विभिन्न विधियां हैं। इसके विभिन्न तरीके हैं, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे खाता है, कोई कैसे भोजन अपने शरीर के अंदर लेता है। इस पूरे जगत में, इस पूरे पर्यावरण में आप विभिन्न प्रकार के जंतु देखते हैं। सबका एक ही तरीके से भोजन नहीं है, और भोजन तो छोड़ो, सबका एक ही तरीके से भोजन को अंतर्ग्रहण करने का
तरीका भी सबका अलग है, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने का सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, जैसे बेटा मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, देखो इधर, छीलना, कोई तो जंतु ऐसा होता है जो छील के खाता है। अब याद आ रहा होगा आपको, जैसे बंदर भी है, बंदर है, कोई भी चीज़ उसे मिलेगी तो वो पहले उतारता है उसको छील के, फिर खाता है, छिलके समेत भी खा लेता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अधिकतर ये होती है कि पहले वो छीलता है कोई भी पदार्थ। छीलना, चबाना, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, कोई भी चीज़ च्यूइंग करती है, चबाती है। काटना, जैसे कुत्ते हैं, शेर है, ये सब कोई भी चीज़ का चीर फाड़ करते हैं, काटते हैं, चीर फाड़ करते हैं, काटते हैं। ठीक है, उसी तरीके से होते हैं बेटा, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो झपट्टा मारते हैं किसी अन्य जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए, उस पर क्या मारते हैं, झपट्टा, यानी पकड़ते हैं। ऐसे तेज़ी से झपट्टा मारने का मतलब होता है उस पर पड़ना, पकड़ना, उसको खींचना, वो उनका भोजन है क्योंकि, तो इससे पकड़ते हैं। निगलना, जैसे सांप बेटा अपना भोजन को क्या करता है, वो तो खड़ा खड़ा निगलता है, यानी भोजन को वो अपने उसके अंदर लेता है। जैसे कोई भी उसका भोजन है, मान लो मेढक, सांप का भोजन अधिकतर उसका मेढक होता है, मेढक है, छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे छोटे और भी कीट जंतु होंगे जो कि छोटे होंगे, कीट अन्य प्रकार के, तो वो सांप जो है उनको कैसे लेता है, निगल लेता है, खड़े, जो भी उसके सामने आता है ना, चाहे उसको भोजन के रूप में उसको लग रहा है कि वो उसका भोजन है, तो उसको डायरेक्ट वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर निगल लेता है। तो उसके अंतर्ग्रहण की विधि क्या है, निगलना। तो बेटा इस पॉइंट के अंदर तुम ये जान रहे हो कि खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ होती हैं। मैंने ये भी समझा दिया बेटा कि अंतर्ग्रहण क्या होता है, एक बार फिर से सुन लेना। जंतुओं या प्राणियों के द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, और जिसकी विभिन्न विधियां हैं, यानी प्राणी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है, जैसे मैंने आपको कई उदाहरण भी लिखे हैं और दिए भी हैं, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, इस तरीके से कई चीज़ें वो विभिन्न प्रकार के तरीके अपना के अपने भोजन को प्राप्त करता है। अब 4th पॉइंट है मानव में पाचन। अब हमारी बात आ गई, क्योंकि प्राणी की बात कर रहे हो तो आप भी आओगे, ये तो हो गई जंतुओं की बात। अब हमारी बात ले लो, तो हम कैसे भोजन करते हैं, प्राणियों में कैसे, किस तरह से पोषण की विधि होती है, या प्राणियों या मनुष्यों में कैसे, किस प्रकार से पाचन होता है। पाचन का मतलब भी वही है बेटा, अभी मैंने समझाया पाचन का मतलब क्या है। पाचन क्या है, पोषण ही तो है। तुम्हारी पोषण का मतलब क्या है, वो सबसे शुरू में समझाया, यानी कहने का मतलब है कि आपने भोजन को जो लिया है अपने अंदर शरीर के, उसका किस प्रकार से वो भोजन पचता है। यानी पचने का मतलब क्या हो गया, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन क्या है, क्योंकि पाचन का मतलब यही होता है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन, टूटना या बिखरना। अच्छा, अब इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा पार्ट। तो मानव में पाचन आपने लिखा, हम खाना बताओ कहाँ से खाते हैं, हमारी बात आई ना, तो हम भोजन कैसे लेते हैं। आपके पास जो भी भोजन आएगा, यानी हमारी बात करें मानव की, मानव जगत की, तो वो कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन हो, वो मुँह से शुरुआत करता है, कहीं और से तो नहीं लेता ना। आँख से खाता है क्या, नाक से खाता है क्या, कहाँ से खाता है भोजन, मुँह से खाता है। तो यानी मनुष्य का जो भोजन अंतर्ग्रहण का प्रमुखतम जो उसका मार्ग है या साधन है या माध्यम है, वो मुख है। क्या बोला बेटा मैंने, मुख, मुंह। अच्छा, आप देखें तो इसमें मैंने मानव में पाचन की, इसमें मैंने 6 आपको दर्शाया है कि इसमें 6 जो है पार्ट शरीर के अपने काम करते हैं। यानी मानव में पाचन के अंदर ये 6 अंगों की विशेष भूमिकाएं हैं। आप भोजन को पहले कहाँ से लिए और कहाँ वो भोजन गया, यानी उसका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। बेटा प्रारंभिक आपको पता है कहाँ से होती है, मुख से, फिर ये जाती है एक नलिका द्वारा नीचे गई,
और फिर इसका अंतिम होता है, जो इसका अंतिम अंग है वो है मल द्वार, जहाँ से वेस्टेड मटेरियल आप रोज मॉर्निंग में बाहर निकालते हैं। समझ गए? ठीक है। तो आपका पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुख से, और ख़त्म कहाँ हुआ? गुदा या मल द्वार। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब देखो इधर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, मैं इनको भी एक बार आपको समझाऊं, है ना? इसको भी डिटेल में ध्यान से सुनना। पहले तो ये 6 पार्ट अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना, फिर इनके एक एक के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बताती जाऊंगी, उनको अपना नोट्स के अंदर लिखना। मुख गुहिका, मुख गुहिका का मतलब, क्योंकि बेटा पूरी बात लिखना पॉसिबल नहीं है वीडियो के अंदर कि मैं पूरी बात आपकी बोर्ड में लिखूँ। आपको वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा और खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है? ये पूरी बात लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं बोर्ड पर हर बात उतारूँ, तो आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मुख गुहिका, मुख गुहिका का मतलब है हमारा मुंह, वही बात आ गई। तो यानी मानव में पाचन कहाँ से शुरू हुआ बेटा? मुख गुहिका। देन आ गई ग्रास नली या ग्रसिका। अब मुख गुहिका ये रही, ग्रास नली या ग्रसिका क्या हुई? ये रही, देखिए गले में, सामने आप वीडियो के अंदर देखिए, ये गला, ये आपका भोजन सरकता हुआ कहाँ गया? गले में। गला यानी ग्रास, इसको बोलते हैं ग्रास नली या ग्रसिका। इसको एक सम्मिलित रूप से इसको नाम दिया, दूसरा ग्रसिका। फिर आ गया बेटा सरकता हुआ कहाँ? अमाशय। जैसे कहते हो ना, खाना पेट में पहुंच गया, कहीं कहते हैं ना पेट में भूख लगी है, कहाँ लगी भाई? पेट में, या पेट भर गया बोलते हो ना, खाना जैसे आपने खा लिया और आपका पेट भर जाता है तो आपकी वर्डिंग क्या होती है? पेट भर गया। तो जस्ट कॉल्ड अमाशय। तो इसको यानी हमारा सरकता हुआ भोजन कहाँ गया? गले से अमाशय। अमाशय के बाद कहाँ आया भोजन बेटा? छोटी आंत। छोटी आंत होती है बीच में ऐसी मुड़ी हुई, इस तरह से नलिका, छोटी आंत। ठीक है? छोटी आंत है तो इसमें नलिका होती है इस तरह से मुड़ी। फिर आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत उसके ऊपर से होती हुई, वो बड़ी मतलब उसका थोड़ा सा शेप भी जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा उसका लंबाई भी बड़ी होती है, तो उसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो छोटी आंत में पहले जाएगा, फिर कहाँ जाएगा बेटा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा होता है, बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा होता है, और मलाशय का संबंध होता है, मलाशय का संबंध होता है मलद्वार से। समझ में आ रहा है बेटा क्या क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। सबसे पहले खाना कहाँ से खाना शुरू किया? मुख गुहिका से। फिर खाना कहाँ गया? ग्रसिका से सरकता हुआ अमाशय में। अमाशय से फिर कहाँ आया? छोटी आंत में। छोटी आंत से फिर कहाँ गया? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाके फिर बड़ी आंत मलाशय से जुड़ा है, और मलद्वार, मलद्वार, मलद्वार जो होता है उसी को हम उसका दूसरा नाम देते हैं गुदा, मलद्वार या गुदा। तो बेटा ये चीज़ आप ध्यान दें। तो यानी मानव या मनुष्य में पाचन, जिसके अंदर 6 अंगों की भूमिका है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहली फर्स्ट मुख गुहिका, दूसरी ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरी अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार या गुदा। इसमें आपका अगर पूछा जाए कि भोजन का मंथन किस अंग में होता है, तो आपका जवाब ये होगा अमाशय। यानी भोजन में, भोजन का जो पूरा लुब्धि बनना होता है, जैसे कहते हैं ना उसमें भोजन पूरा मशीन, जैसे एक तरीके से मशीन जो होती है वो इस तरह से कोई चीज़ को पीसती है, तो हमारे अंदर भी यही चीज़ है। तो यानी अमाशय में ये काम होता है, भोजन का मंथन होता है। तो मेन पाचन में जो आपका अंग काम कर रहा है वो अमाशय है। तभी तो कहते हैं पेट में कोई भी कमी होती है या कुछ भी होता है तो कहते हैं पेट में इसकी कोई खराबी हो गई, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी कहीं भी अगर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है, पाचन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी चीज़ इफेक्टेड है, तो सबसे पहले अटैक होता है अमाशय पर। तो अमाशय ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी होता है और उसी को ही सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पेट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे पेट में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, या डाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ गई, पाचन में क्या प्रॉब्लम आ गई। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा अमाशय में कई तरह के पाचक रस स्रावित होते हैं जो मिलते हैं भोजन में, जहाँ पर लुब्धि बनती है। तो वेस्टेड मटेरियल तो मलद्वार तक, बड़ी आंत में यहाँ पर आपका जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत तक यहीं पर आपका पहुँचता है खाना। उसके बाद बड़ी आंत में अलग हो जाता है मामला, वहाँ पर जल का अवशोषण कर लिया, जल का अवशोषण होते हुए वो जो बिल्कुल वेस्टेड मटेरियल है, यानी कि जो आप कहते हैं कि अनावश्यक जो तत्व है,
यानी वो शरीर के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, वो वेस्टेड मटेरियल बड़ी आंत में जहाँ पे जल का अवशोषण हुआ है वो मलाशय के द्वारा मल द्वार तक पहुँचता है और गुदा द्वारा बाहर शरीर के निकाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मल, जो आप निकालते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके मानव में ये पाचन तंत्र के अंदर ये 6 अंगों की विशेष भूमिका है। इसमें बेटा एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि जो आपने भोजन जैसे यहाँ से लिया ना मुँह से, तो आपके दांतों की भी विशेष भूमिका है। अगर ये दांत नहीं हो तो क्या खाना चबा लोगे? बोलो। अब भाई हम साफ तो है नहीं कि खाना निगल लेंगे, हम खाना जो भी भोजन करते हैं उसमें कोई, हाँ, लिक्विड, अगर तरल कोई पदार्थ हम खा रहे हैं तब तो ये है कि हम लिक्विड उसको सरकता जाएगा, वो तो अंदर पहुंच जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर हम कोई ठोस चीज़ खा रहे हैं तो उसको चबाना भी तो ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो चबाने का मतलब है कि हम उसको च्यूइंग करते रहें बार बार, तो चबाने के लिए दांत चाहिए दांत। तो हम इसमें अब मनुष्य के पाचन तंत्र में ये जो 6 अंगों की भूमिका है, इनके बारे में मैंने आपको सबको एक एक पॉइंट इनके अंदर सबके बारे में समझा दिया कि किसमें क्या होता है। आप ध्यान से सुन के इसके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे एज ए होमवर्क। ये ध्यान रखें बेटा, बार बार बोल रही हूँ मैं। और अभी लास्ट वर्ड का जो हमारा रहा डिस्कशन का वो है, वहाँ पे मैं अपनी बात अब अपनी ख़त्म करूँगी। दांत, जो दांत के बारे में बताया कि आपके मुख गुहिका और ग्रास नली के बीच में आपका भोजन का सामना दांत से भी होता है। दांत के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो दांतों का काम क्या है बेटा? भोजन को चबाने का, काटने का, चबाने का, तो वो आपके दांतों का कार्य है। दांत के कार्य यही होते हैं, भोजन को काटना या भोजन का चबाना। उसमें जीभ की भी भूमिका है बेटा। जीभ भी क्या करती है? स्वाद लेती है, हमें स्वाद चखाती है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ये कौन बताता है? जीभ, ठीक है। और यहाँ से लार भी भोजन में मिलता है, जो लगातार हमारे यानी जीभ से निकलता रहता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे लार की जो ग्रंथि होती है उससे लार निकलता रहता है, जो भोजन में मिलता है, जिससे भोजन में पाचन जो होता है भोजन का, उसमें इसका विशेष भूमिका होती है। जब मिलता है तो इससे पाचन शुरू हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो दांत और जीभ दोनों का मुख गुहिका के अंदर, और आप समझा देंगे, बात समझ गए आप? मुख गुहिका के अंदर आप दांत और जीभ दोनों का डिस्कशन और करेंगे। फिर ग्रास नलिका और ग्रसिका में तो सरकता हुआ पहुँचता है। फिर अमाशय में मैंने आपको समझा ही दिया, मंथन वगैरह। छोटी आंत में मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर कई तरह के पाचक एंजाइम्स और सारे स्रावित हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, भोजन रक्त में संचारित होने लगता है उस रस बन के। फिर बड़ी आंत में मैंने आपको समझाई दिया जल का अवशोषण होता है। फिर आपका जो लुगदी बना जो वेस्टेड मटेरियल है, जो अनावश्यक है शरीर से, वो मल द्वार तक पहुँचता है मलाशय द्वारा। मलाशय का जो पार्ट है वही है आपका, जहाँ से निकलने का साधन है वो है मल द्वार, जिसे हम गुदा भी कहते हैं। तो इस तरीके से आज का ये लेक्चर बेटा मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो 7th क्लास साइंस के अंदर आपने हिंदी मीडियम प्राणियों में पोषण में आपने इन पॉइंट्स को कंसीडर किया, सुना ध्यान से, और बेटा ये आप इनके नोट्स बना के मुझे सेंड करेंगे SW के फॉर्म में, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गए। तो इसके आगे का जो भी पार्ट है लेसन अपना कंसीडर, अपना सीक्वेंस में चलेगा। तो इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय बच्चों।